होना तो नहीं चाहिए था, बट अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा टीवी तो बदल गया है, टीवी के काम करने का समय बदल गया है, तरीका बदल गया है। अब तो शो चलता है, वो 2 हफ्ते में देख लेते हैं और तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते नोटिस आ जाता है, दूसरे में बंद हो जाता है। मैंने आज तक पूरे सेट पे कोई झगड़ा नहीं सुना। अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें। हेलो वेलकम टेली में सलाम खजाना मेरे साथ में इस वक्त अंकित, जिनको आप देखते हैं गुम किसी के प्यार में अर्श के रूप में। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो फैंस जो है, जो ऑडियंस जो है इस वक्त थोड़ी सी डिसअपॉइंट है मेकर्स के साथ में, शो के एक्टर्स के साथ में, कि भाई उनका फेवरेट शो से उनके फेवरेट एक्टर्स कहीं ना कहीं अब शो में नहीं दिखने वाले हैं आगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? नहीं, थोड़े से तो हम भी हैं डिसअपॉइंट, क्योंकि हम भी ऑडियंस से रूबरू नहीं हो पाएंगे। और अभी तो हमने लोगों के घर में, दिल में घर बनाना शुरू किया ही था। तो होना तो नहीं चाहिए था, बट अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। अब मूव ऑन करना पड़ेगा, हमें भी और ऑडियंस को भी। लेकिन कहीं ना कहीं शॉकिंग था ये लीप आपके लिए, जब पहली बार आपको मालूम पड़ता है कि शो के अंदर लीप आ रहा है, नए कास्ट आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आपका पहला रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन यही था कि क्यों, बिकॉज, और मेरा ही नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी लोग, एक होता है कि आपको दिख रहे हो कि नैया डूब रही है, आप थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं, तो हम ऐसा कभी थे ही नहीं हमेशा। मैं टॉप 10 में भी नहीं बोलूँगा, टॉप 5 में रहे हैं। तो ये होना तो नहीं चाहिए था, तो दिमाग में, जहन में आया तो ज़रूर कि क्यों, बट आई होप जो भी हमारे मेकर्स हैं, चैनल है, उन्होंने कुछ और बेहतर सोचा होगा शो को लेकर। किसी को पर्सनल तो होता ही नहीं, हर चीज़ एक शो के क्या बेहतरीन के लिए होना चाहिए। तो शायद अब उनको लगता होगा अब समय आ गया कि ऑडियंस को नई कहानी दिखाई जाए, सुनाई जाए। तो शायद वही उनके जहन में होगा, और यही हम भी सोच के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं यार मेकर्स के लिए किसी को रिप्लेस करना या शो से रिप्लेस करना या कहानी को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है? यहाँ पे फंस जाता है बीच में एक्टर। हाँ, थोड़ा सा टीवी तो बदल गया है, टीवी के काम करने का समय बदल गया है, तरीका बदल गया है। पहले समय का बात इसलिए कर रहा हूँ कि पहले क्या होता था, किसी भी शो को आप 6 महीना साल दे ही देते थे। चैनल देता था कि अभी तो नई नई दुकान खुली है, इसको बनने में कस्टमर आने में टाइम तो जाता ही है। अब क्या है, 2 महीने में शो बंद हो जाते हैं, 3 महीने में बंद हो जाते हैं। आप जब तक आप टाइम नहीं दोगे, तब तक लोगों तक पहुंचने का समय भी चाहिए ना। आजकल इतने सारे शोज़ हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, तो वो समय, जो ड्यूरेशन, वो बहुत कम कर दी। पहले इतना तो पता होता था कि साल तो शो चलेगा ही चलेगा। अब तो शो चलता है, वो 2 हफ्ते में देख लेते हैं और तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते नोटिस आ जाता है, दूसरे में बंद हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स मेकर्स, राइटर्स, जितने भी लोग उस शो से जुड़े होते हैं, वो बहुत दिल से, बहुत उम्मीदों के साथ शुरुआत करते हैं उस जर्नी को। तो वो जब होता, दिल तो टूटता है, बट अब तरीका ही ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए। आपने बैठ के बात की मेकर से, कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहो या अपने पता लगाना चाहो कि यार कि क्या बात है, कि मतलब क्योंकि टीआरपी में तो ऑलरेडी हम बने हुए हैं। टीआरपी में ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। भाई टॉप 5 के अंदर शो हमेशा रहा है और ऊपर नीचे शो का फॉर्मेट चलता रहता है। या आपने पूछा हो कि भाई क्यों कहानी को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं नहीं, मैंने सब पूछा नहीं, फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं मिला। और जब आप इतने सालों से काम कर लेते हो, तो अब ये सवाल पूछना मुझे बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने बोला टीवी काम ही ऐसा करता Correct है, है। ऐसे ही काम करता है। अगले पल कुछ भी हो सकता है। सही बात है। हो सकता है आज से 1 हफ्ते पहले कि बोलते नहीं यार, अभी 4 महीने और एक्सटेंड करते हैं, लीव लाते ही नहीं, ये भी हो जाता Correct है। है। वो हुआ नहीं हमारे साथ, ये भी हो जाता है। कभी भी कहीं भी, आप भी इतने सालों से सब कवर कर रहे हैं, तो आप कोई सवाल करने लायक बनते नहीं हो आप, Correct है। है ना। तो ऑफकोर्स, बिकॉज हाँ, ये ज़रूर था कि आप टीआरपी से नहीं लड़खड़ाए, आप की नैया नहीं डूब रही थी, सब अच्छा चल रहा था, ऑडियंस प्यार कर रही थी, तो दिलों में घर बनाना शुरू हुआ था, लोग आपसे कनेक्ट हो गए थे। और क्यों, बाकी क्यों का जवाब मुझे लगता है बेहतर वही लोग देंगे। बट जहाँ तक मुझे लगता है, शो की बेहतरी के लिए जो अच्छा उनको लगा होगा, वही उन्होंने डिसीजन लिया होगा, और हम उसके साथ हैं। क्या मैसेजेस आपके पास में आने शुरू हो गए हैं जब से लोगों को मालूम पड़ा है कि भाई अब अर्श दोबारा से नज़र नहीं आएंगे और बाकी एक्टर्स नज़र नहीं आएंगे? नहीं, वो तो आते ही हैं लोग, प्यार इतना करते हैं, हम अब शो देखना बंद कर देंगे, ये सब वापस करो, ये इस चीज़ को कैंसिल करो, लीप नहीं आना चाहिए, सब आते ही हैं। जी। बट ये भी प्यार है उनका, है ना। ये तो मेकर्स के लिए अच्छी बात है, चैनल की अच्छी बात है कि ऑडियंस इतना प्यार करती है। इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ जितनी भी चैनल और प्रोड्यूसर की जाए उतना कम है। उनकी मेहनत है ये, जो उन्होंने शो बनाया, जो गुम तब से चल रहा है, तो ये उनकी मेहनत है।
ये जितना भी प्यार सब जितना भी चैनल को थैंक यू बोला जाए उतना कम है, जितना भी प्रोड्यूसर्स को थैंक यू बोला जाए उतना कम है। तो वो भी लोग समझते हैं, बट ये भी प्यार ही होता है ना कि घर से नहीं जाना चाहिए, इसको रोको, यही है। तो वो प्यार तो मिलता ही है, ऑफकोर्स ऐसे मैसेज आते हैं। किसके साथ में बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन पाया है अभी थ्रू आउट द जर्नी? अगर पूरी जर्नी की अगर हम बात करें तो जिसके साथ में आपको लगता हो यार कि इसके साथ में ना बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया था और इसको ना बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ मैं आगे भी? मिस तो मैं सबसे ज़्यादा अर्श को ही करूँगा क्योंकि अर्श किरदार को मैंने बनाया है और बहुत शिद्दत से बनाया, और अपने मेकअप रूम में बैठ के सोच के चलेगा कैसे, बोलेगा कैसे, क्योंकि अंकित नहीं बोलता ऐसा, अंकित नहीं बात करता ऐसा, अंकित बहुत शांत है, अंकित गेम नहीं खेलता। अर्श कैसे करेगा, तो मैं अर्श को सबसे ज़्यादा मिस करूँगा क्योंकि वो मेरे दिल दिमाग के करीब ज़्यादा रहा है। बट उसको वहीं छोड़ के चला जाऊँगा, और मैं हमेशा छोड़ के भी जाता हूँ उससे जब भी मेरा पैकअप हो जाता है। बॉन्डिंग मेरी हमेशा सबके साथ अच्छी रही। हाँ, क्या हुआ है कि आशिका के साथ सीन ज़्यादा रहे हैं, कावेरी के साथ, तो उसके साथ अलग बॉन्ड था। और एंड में आके हितेश के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई मेरी। हम दोनों भाई जैसे हैं और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छा इंसान है वो, बहुत अच्छा कलाकार है। भाविका बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सिंपल, ग्राउंडेड। और यहाँ जितने भी लोग हैं जी, जितने भी, चाहे वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी नया नई शो कर रहे हैं, पहला दूसरा शो है, सब इतने प्यारे हैं, सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने आज तक पूरे सेट पे कहीं झगड़ा नहीं सुना, मैंने आज तक कहीं नेगेटिविटी नहीं देखी, मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कोई बड़ा है तो छोटे को दबा रहा है। जी, इतनी मोहब्बत है सब में एक दूसरे, और मुझे लगता है सब एक, और वो लोग तो एक दूसरे को ज़्यादा मिस करेंगे बिकॉज वो एक फैमिली की तरह उन्होंने काफ़ी शूट किया है। और बस हाँ, हितेश के साथ मेरी एक बॉन्डिंग जाते जाते, अमन वरुण जो है उसके साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई, और उम्मीद करते हैं हम इसके बाद भी मिलते रहेंगे। बट क्या, और टीवी है, जब आपको फिर दूसरा शो मिलता है फिर आप 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करने लग जाते हो, समय नहीं मिल पाता। बट हम कोशिश करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन कि जिस तरह से आपने बोला कि यार कि हमारे ना शो पर ना तो किसी की लड़ाई होती है, ना तो किसी के झगड़े होते हैं, ना कोई एटीट्यूड देता है, ना कोई टेंट्रम सिखाता है, बट फिर भी ऐसे रूमर्स ऐसे आते हैं कि शो में कुछ एक्टर्स जो हैं उनके टेंट्रम बहुत ज़्यादा हैं, उनके डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए हैं, अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें करनी है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपका क्या कहना है इसके ऊपर, इन सारे रूमर्स के ऊपर? हमारे शो पे आते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे ऐसे कहा जाता है कि भाविका बहुत ज़्यादा अपने टेंट्रम्स देती हैं। चांस नहीं, जो भी बोलता है, जो भी दे, सब अफवाहें हैं। बहुत प्यारी लड़की है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बोलने के लिए, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। और भाविका तो हमारे से 1 साल पहले से काम कर रही है, तो मेरे को तो जब जब भी मिलती है बहुत प्यार देती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो चांस ही नहीं है, बेकार न्यूज़ है जिसने भी ये फैलाई है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने बोला कि रूमर्स ऐसे फैलते हैं। यस ऐसा होता है, तो होता ही है। अभी शायद मैं भी बाहर होता, मुझे नहीं पता, तो शायद मैं भी इस चीज़ पे विश्वास कर लेता, बिकॉज ये एक ना कहीं जहन में बैठा हुआ है लोगों कि वो ऐसा है तो वैसा ही होगा ही होगा। अब जैसे कहीं को लगता होगा मैं अर्श हूँ तो मैं ऐसा ही होऊंगा, गंदा आदमी, गंदा ही होगा ये, वो हो जाता है ह्यूमन नेचर। बट नहीं, बहुत प्यारे लोग हैं। आपने आपके बारे में क्या रूमर सुना है जो आपको लगता हो यार कि ये तो है ही नहीं, लेकिन तब भी इस तरह की बातें चल रही हैं, इस तरह की खबरें चल रही हैं? क्या है ये जो आपने सोचा हो, वो क्या है वाला मोमेंट जो आपको फील हुआ हो? मेरे बारे में? जी, नहीं नहीं, मेरे बारे में मैंने जो भी सुना है, थोड़ा बहुत भी अच्छा ही सुना है। मैं, देखिए, मैं चुपचाप आता हूँ, काम करता हूँ, काम खत्म होता है, घर चला जाता हूँ। इतनी मेरी ज़िंदगी है। काम करता हूँ, जिम चलाता हूँ, घर जाता हूँ, काम घर जिम, काम घर जिम, इसके अलावा मेरी कोई तीसरी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। और समय भी नहीं मिलता इसके अलावा कुछ और करने के लिए। हम पिछले 4 रातों से डेली शूट कर रहे हैं, दिन में हमें 3-4 घंटे सोने को मिलता है। अब हमने क्या, सुबह 7 बजे हमारा पैकअप हुआ, 3 बजे का कॉल टाइम था आज। जी, तो आपको कहाँ टाइम मिलेगा कुछ भी कुछ करने, जब कुछ आप करोगे नहीं तो फिर लोग कुछ बोलेंगे नहीं। तो नहीं, जो भी सुना अच्छा ही सुना है। तो मुझे तो ऐसा भी लगता है भाई कि टीवी में ना मतलब आदमी इतना फंसा हुआ रहता है कि 12-12 घंटे की शिफ्ट्स में सिर्फ घर काम ही हो पाता है वक्त। घर वालों को आप टाइम नहीं दे पाते। घर वाले कहते हैं सोने आता है क्या, आप, आपके पास टाइम ही नहीं है ना, अपने लिए टाइम नहीं है। जिम छूट जाता है कई बार, कितनी बार। तो टीवी एक अलग ही दुनिया है। अब आप सोचिए, कल सुबह तक हम शूट करें, रात को टेलीकास्ट है, और आपको डिलीवर तो करना ही करना है। अब आप बीमार हो, आपको खांसी, आपको बॉडी पेन हो रहा है, आपको जो भी, आपको काम करना है, और आप अपना काम किसी को दे के भी नहीं आ सकते ना कि तू कर, मैं आता हूँ। मेरा किरदार है, मुझे निभाना है। और अब अभी मैं एक दवाई खा के आया हूँ,
कल सुबह जाकर मैंने दवाई खाई थी। हम इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, और फुल नाइट, एक रात हो 2 रात हो आदमी समझ, 4-5 रातें हो गई है, आज हमारी 5वीं रात है। तो सब मेहनत करते हैं। टीवी एक अलग दुनिया है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो यहाँ से भी और यहाँ से भी आपको बहुत तैयार होना पड़ता है, तो आप ये काम कर सकते हैं। दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, बट मज़ा आता है जब अपने काम को आप एंजॉय करते हो, तो फिर आप ये शिकायतें नहीं होती, मज़ा आता है। मैं ये बताया इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समय नहीं मिलता अपने लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी, बट हमें मज़ा आता है। नया प्रमो देखा आपने, कैसा लगा आपको नया प्रमो? बहुत बहुत अच्छा चला। मैं बहुत दूर से झलक देख पाया। कल भाविक और हितेश देख रहे थे, तो उन्होंने दूर से दिखाया हम सबको, तो मैं शॉर्ट में था, मेरे डायलॉग्स बहुत थे, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही देख पाया। बट बहुत कमाल का प्रोमो, क्या चाहिए, मुझे लगता है कि वर्क करेगा और करना भी चाहिए। ओके, तीनों में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन सा आपको लग रहा है? एक तरफ परम है, एक तरफ सनम है, एक तरफ वैभव भी है। मुझे लगता है तीनों ही बहुत अच्छे होंगे। तीनों की अपनी कहानी होगी, तीनों की एक जर्नी होगी, कैसे वो उससे मिला, फिर वो कैसे उसको छूट गया, फिर वो वहाँ पहुँच गया, परम के पास लड़की पहुँच गई, और फिर कहाँ वो लड़की वहाँ उसको टकराई। तो अच्छी कहानी होगी, मज़ा आएगा, हम भी देखेंगे। लास्टली जाते जाते तीनों को अगर कोई एक एडवाइस देना हो तो क्या एडवाइस होगी आपकी, क्योंकि अब आप सीनियर हैं, एक सीज़न ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं? नहीं, मैं किसी को क्या राय दूंगा, बाकी मुझे लगता है जो सब काम किए हुए लोग हैं, और सबको बेहतर कैसे करना होता है पता होता ही है, तो बस मैं यही बोलूँगा, अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें, जो वो करेंगे ही देखिए, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ अच्छा करके ही पहुँचे हैं, तो उनको सब पता है कैसे क्या करना है। बस एंजॉय करें अपने काम को, ज़्यादा टेंशन मत लें। कई बार लोग टीआरपी ये वो बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। सिर्फ काम करें, आप ईमानदारी से काम करो और उस पर छोड़ दें, बाकी वो करेगा। और ऑडियंस है, हम सबको इतना प्यार दिया और उनको भी प्यार देगी। लास्टली जाते जाते जो भी आप आपकी ऑडियंस से बोलना चाहें, जो भी आप कहना चाहें आपकी तरफ से। बस जैसे आपने आज तक मुझे प्यार दिया है, जो भी किरदार मैंने निभाए हैं, और कुछ नए लोग अर्श के साथ जुड़े हैं जो मुझसे कभी पहले नहीं जुड़े थे, और उन सब ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं आप सबके मैसेजेस देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, ऐसा नहीं मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, कोशिश रहती है मैं सबको रिप्लाई करूँ, बट अगर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो उसके लिए सॉरी। बट जितने भी मैसेजेस आपको देखता हूँ, उसमें जितना भी प्यार मैं देखता हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और उस कॉन्फिडेंस से मुझ में हिम्मत आती है, और मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ। तो बस ऐसी हिम्मत मेरे को देते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, ज़िंदगी छोटी सी है, मस्त रहें। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, एंड उम्मीद करते हैं हम जल्दी से मिलेंगे और फिर एक अच्छा इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू भाई। थैंक यू।